नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार 6 अक्टूबर को चंदौली और वाराणसी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने आज चंदौली में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ साथ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही सैयद राजा में जनसभा को भी संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ 6 अक्टूबर को दोपहर को चंदौली पहुंचे, जहां सबसे पहले मेडिकल कॉलेज सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का काम सीएम योगी ने अपने हाथों से किया। इसके बाद सैयद राजा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया। सीएम की सुरक्षा में करीब 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए, जिसमें 5 एडिशनल एसपी, 1 दर्जन सीओ शामिल हैं। इसके अलावा पीएससी व आरएएफ की भी तैनाती की गई। इसके अलावा सीएम का अपना एनएसजी व कमांडो घेरा भी मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में 25 बिंदुओं पर मोहर लगी है। इनमें युवाओं को टैबलेट वितरण को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पॉलिटेक्निक के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। करीब 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होगी। इसमें करीब 3000 करोड़ के करीब का बजट खर्च होगा। इसके अलावा सरकार स्टाम्प ड्यूटी के मामले में यूपी सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। ईडब्ल्यूएस के एलआईजी के मकानों में रजिस्ट्री के लिए पहले प्रॉपर्टी के लिए तय किए गए प्रतिशत के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। अब सिर्फ 500 रुपए में ही रजिस्ट्री हो सकेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिन्हें रजिस्ट्री के लिए अलग से ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। इसके अलावा जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनमें कानपुर में अटल जी की मूर्ति लगेगी। इसके लिए स्थान को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई है। वहीं 412 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी में मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है। भदोही में कालीन के मार्ट में 269.10 करोड़ की लागत से उच्चीकरण होगा। असंगठित क्षेत्र के करीब 4.5 करोड़ मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों को लाभ के लिए मंजूरी। इन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। वहीं यूपी में 23 बस स्टेशन पीपीपी मोड पर बन रहे हैं। 17 बस स्टेशन को लेकर ई टेंडर में प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आज किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 86वीं जयंती है। किसानों में हक के लिए संघर्ष का जज्बा भर गए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जिंदगी सबके लिए कौतूहल का विषय थी। अपने आंदोलन, धरनों और जेल यात्राओं से देश दुनिया की सुर्खियां बने टिकैत को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। साल 1987 में किसान मजदूरों की आवाज बनकर सरकारी मशीनरी से लड़कर उन्होंने उनका हक दिलाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आज भी सबके दिलों में बसे हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसान हितों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले लोकप्रिय किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। अन्नदाता के जीवन में सुख व संपन्नता लाने हेतु आपके प्रयास अपूरणीय हैं और किसान उत्थान को समर्पित आपके स्वप्नों को साकार करने के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के जीवन में सुर्खियां और खुशियां लाने हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को कोटिश नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर पीएम मोदी ने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद भी पिछली सरकार में 18,000 घर भी नहीं बन पाए। गरीबों के लिए यहाँ की पिछली सरकार घर नहीं बनाना चाहती थी। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए घरों की डिजिटल चाबी 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को सौंपी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए लोगों को लखपति बनने का मौका मिला है। लोगों से आग्रह करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम ने उन्हें लखपति बनाया है, ऐसे में उनके नाम पर इस दिवाली अपने घरों के बाहर 2-2 दिए जलाएं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कहा जा रहा है कि इस बार दिवाली के मौके पर अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहता हूं कि वो रोशनी की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें, फिर देखते हैं कि अयोध्या में अधिक दिए जलते हैं या फिर 9 लाख लाभार्थी मिलकर 18 लाख दिए जलाते हैं। ऐसा करने से भगवान राम खुश होंगे। पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को लाभ मिला है, उन घरों की आप कीमत लगाइए। ये लोग अब लखपति हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से देश में करीब 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 9 लाख गरीबों को योगी सरकार में इस योजना के तहत आवास मिला है। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए इसे लागू किया गया है। यहां धारा 144 को 8 नवंबर तक लागू रखने का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ प्रशासन की ओर से धारा 144 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नवदुर्गा, रामनवमी, दशहरा, बारावफा, दीपावली, भाई दूज के चलते
144 को धारा को लगा दिया गया है और इसके लागू होने के बाद बगैर इजाजत भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री छापने पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में कोई भी धरना प्रदर्शन रैली पर रोक रहेगी। इसके साथ ही पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता, मारपीट पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस की ओर से लगाए गए ड्रोन कैमरे, बैरियर, सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से छेड़छाड़ करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू किए जाने के बाद मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को भड़काऊ अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डिलीट करने पर भी पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही इंटरनेट कैफे चलाने वालों को भी हिदायत देकर दिशा निर्देशों का पालन करने का कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष के प्रतिनिधि मंडलों को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, सीएम चरण सिंह चन्नी को लखीमपुर खीरी आने की परमिशन मिल गई है। यूपी के गृह विभाग से परमिशन के बाद 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर खीरी जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत दे दी। सीतापुर के गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को रखा गया। राहुल गांधी पहले प्रियंका से मिले और उसके बाद लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। वहां राहुल और प्रियंका लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसानों के पीड़ित परिवार से मिलेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, पंजाब सीएम चरण सिंह चन्नी भी मौजूद हैं। लखीमपुर में हुई हिंसा में किसानों की मौत में 2 किसान बहराइच के थे, जिनका पोस्टमार्टम लखीमपुर में हो गया था, लेकिन एक मृतक गुरविंदर के परिवार वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद बुधवार सुबह 4:30 बजे दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई और इसके बाद मृतक के परिजनों ने मृतक गुरविंदर का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान कई आला अधिकारी व भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। लोग क्या कह रहे हैं? इसमें परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, परिवारों के लोग की सहमति से होगा जो भी होगा। हमारा अपना कुछ नहीं है। परिवार के और जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, जो हमारे सब लोग हैं यहाँ पे, जो भी होगा उनकी सहमति से ही होगा। तो सर, ये क्या मांग हुई है दूसरा पोस्टमार्टम होने के बाद? नहीं, दूसरा पोस्टमार्टम होगा अभी। वहाँ पे जा रहे हैं, अपने लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और क्या निर्णय लिया गया किस चीज का? क्या पीएम दोबारा कराने का सर? पीएम दोबारा तो होगा और पैनल के साथ में होगा। कहाँ होगा? पैनल आ गया है, बहराइच में है, लखनऊ का पूरा पैनल आ रहा है, सारे एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ पे हैं। परिजनों ने क्या बताया आपको, क्या चीज शेयर किया है जी? परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने क्या शेयर किया, क्या बातें बताई आपको? नहीं, मृतक के परिवारों का ज्यादा वो नहीं अब है। अब ये किसान संगठन का मैटर है इसमें। ठीक है जी। और जो लोग गए थे, जिन लोगों ने कल बताया था कि इसको गोली हमारे सामने मारी है, वे लोग भी मौजूद हैं और गोली उसमें आई नहीं, तो इसका मतलब मेडिकल में गड़बड़ हुई। अगर 7 दिन के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, भाई दोबारा नहीं आती तो आगे फिर देखेंगे। प्रदेश के बाहर के डॉक्टरों से जो है पोस्टमार्टम करने के लिए परिवार वाले कह रहे थे कि कहाँ पे? नहीं, अगर आज भी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, तो जहाँ परिवार वाले लोग चाहेंगे वहाँ होगा। 7 दिन के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं हुई मंत्री की, तो क्या अगला? हम जब यहाँ पे भोग रस्म पकड़ी होती है, उस पर हम निर्णय लेंगे अगले आंदोलन की। उस तक हमने सरकार को, अधिकारियों को 7 दिन का, 8 दिन का, जब भी वो होगा, वो 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, हमने कहा कि जब रस्म पकड़ी भोग होगा, उस टाइम पे हम अगला निर्णय की घोषणा करेंगे। जब पत्रकार की मौत की क्या रखा है? पत्रकार की मौत का नहीं, वो पत्रकार नहीं, वो किसान था। पत्रकारिता वो एक वो व्यवसाय करता था, उसकी आंदोलन में डेथ हुई है और कुचल का डेथ उसकी हुई है। उसके लिए भी हमने 5 किसानों को मानना है इनको। उसकी एक बॉडी नहीं आई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसान नहीं था। वो प्रेस का काम करता था, पत्रकार था, वो किसान था। उसको भी 45 लाख रुपए मुआवजे की हमने डिमांड करी है सरकार से। किन उस लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है आपने? गिरफ्तारी तो जो इसमें उसका लड़का बताएगा। मेरे गैंग में कौन कौन है? सर, होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का बेटा बताएगा कि उसके गैंग में कौन कौन लोग शामिल है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।